नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है दिल्ली के अंदर। अब चर्चा इस बात की है कि मोदी अपने पूरे कैबिनेट को बदल देंगे। इस पर मध्य प्रदेश से कई बार के मुख्यमंत्री रहे नेता जो दिल्ली के अंदर आए और कृषि मंत्री बन गए, उनको भी कैबिनेट से हटाने की बात चल रही है। इसमें पूरे कैबिनेट की बात चल रही है, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे नितिन गडकरी हो, एस जयशंकर हो, पूरे कैबिनेट को बदलने की बात चल रही है, चर्चा चल रही है। अगर सिर्फ पूरे कैबिनेट को बदलना है, फिर अमित शाह का भी बदल जाएंगे, कैबिनेट तभी बदलेगी। तो नरेंद्र मोदी बदलेंगे या वो प्रधानमंत्री वही रहेंगे? लाजमी है प्रधानमंत्री अभी वही रहेंगे, लेकिन अब आप दर्शक सोचिए कि सभी मंत्रियों को बदलने की बात जो चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना उबाल मारेगा यह बात। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के साथ तो धोखा हुआ, कई बार के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश जिताए भी, लोकसभा के 29 सांसद जिता करके लाए, उन्हें सीएम की कुर्सी भी नहीं दी गई, धोखा किया गया, और फिर अब केंद्र में भी धोखा किया जाए। तो नरेंद्र मोदी का यह रहा हमेशा से कि नरेंद्र मोदी ने अचानक सबको साइडलाइन कर दिया, राज्य से हटा करके केंद्र में लाते हैं, केंद्र में मंत्री बना करके निकाल कर फेंक देते हैं, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं। वही हाल हर किसी के साथ कर रहे हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को डर अपनी कुर्सी का है, तो सभी मंत्रियों को हटा रहे हैं, क्योंकि सभी मंत्रियों पर कुछ न कुछ टिप्पणी चल रही है, देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आदेश देने वाला कौन है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के आदेश पे ही सब चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में, मोदी सरकार में एक खास है कि मोदी के आदेश के बगैर कोई मंत्री सांस नहीं ले सकता, न तो एक पान दुकान का उद्घाटन भी करा सकता है। तो ऐसे में करनी तो खुद की है, लेकिन बदला जा रहा है, मंत्रियों का नाम आ रहा है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी अगर कैबिनेट विस्तार में सभी मंत्रियों को बदल रहे हैं, तो आप सोचिए कि यह पुराने नेता कितने घातक होंगे और इसका असर इस सरकार पर आने वाले दिनों में क्या पड़ने वाला है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको लेकर के अब नेताओं में साठगांठ शुरू हो चुकी है। मैंने सुबह के कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि 170 सांसद तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के मोदी के खिलाफ हो चुके हैं, और यही रवैया रहा तो 240 में कितनी बगावत होगी कोई गिन नहीं पाएगा। यानी कि नरेंद्र मोदी हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं। अब नितिन गडकरी का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो नितिन गडकरी ने कहा कि युवाओं को मौका देना चाहिए। अगर युवाओं को मौका देने के लिए प्रधानमंत्री कैबिनेट विस्तार कर रहे हैं और सभी युवाओं को ही रखेंगे, तो फिर खुद की कप्तानी भी छोड़नी पड़ेगी। आप मंत्रियों को बदलकर और युवाओं के नाम पर धोखा नहीं दे सकते, फिर सबसे पहले आपकी कुर्सी जाएगी, क्योंकि आप सबसे ज्यादा उम्र दराज हो उसमें, और सबसे फेल प्रधानमंत्रियों में एक हो, और दागदार भी हो। तो अब यह चीजें भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़े। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन में भी बगावत है, और एनडीए गठबंधन में घमासान भी जबरदस्त है। अब इस कैबिनेट विस्तार में क्या नीतीश कुमार जो एनडीए के हिस्सा है, उनके लिए भी मंत्रालय रखा जाएगा? चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बना करके केंद्र में आना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी स्थान दिया जाएगा? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट मांगा था और नीतीश कुमार ने रेल। देंगे मोदी? अब यह समस्या इस सरकार में आकर के खड़ी होगी। लेकिन अमित शाह ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नीतीश कुमार को कहा था, इसीलिए सीएम की कुर्सी छोड़े थे। अब अगर कैबिनेट विस्तार होता है, नीतीश को अहमियत नहीं मिली और चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली,
तो फिर घमासान भी होगा और बगावत भी होगा। कहा यह जा रहा है कि अचानक यह चर्चा निकल पड़ी है कि चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई है, बात भी हुई है, कुछ राय मशवरा भी हुआ है, कुछ फैसला भी हुआ है, जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार के बाद खुल करके सामने आ जाएगा। लेकिन चिराग पासवान ने छात्रों के आंदोलन को लेकर के सम्राट चौधरी से भी बैठक की और सम्राट चौधरी को छात्रों की बातों को मानने की बात कही। अब यह बात अलग है कि सम्राट चौधरी बिहार में छात्रों की बात माने या न माने, आक्रोशित तो छात्र हैं और आंदोलन है अभी भी। लेकिन केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी कल विदेश दौरे पे जाने वाले हैं और विदेश दौरे पे जाने वाले हैं तो मोदी जी का विदेश दौरा कैसा होता है देश जानता है, आप सब दर्शक जानते हैं। तो अब जो नरेंद्र मोदी इस वक्त कैबिनेट बैठक कर रहे हैं और 20 सांसदों के साथ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 20 सांसदों के साथ, सभी के साथ नहीं, 20 सांसदों के साथ। तो क्या इन 20 को मंत्रिमंडल दिया जाएगा, जो पहले के हैं उनको हटाया जाएगा? तो इसमें अमित शाह का क्या होगा? अमित शाह को लेकर के भी कल बैठक हुई थी, मैंने खबर में आप दर्शकों को बताया था कि उसमें बगावत हो गया था। नरेंद्र मोदी की बैठक में उठ के चल दिए थे अमित शाह के इस्तीफे पर। तो अब इसमें अमित शाह का भी क्या मंत्रालय बदल दिया जाएगा या क्या होगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को मंत्रालय दे करके उनको एक बार खुश करने की कोशिश की जाएगी, जो कांग्रेस के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। क्या नीतीश कुमार जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रहे और बिहार में सीएम की दावेदारी जेडीयू ठोक रही है, तो नरेंद्र मोदी एक ललन सिंह मछली पालन मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, 12 सांसद है, तो उनको और वरीयता दी जाएगी। ममता बनर्जी के 20 सांसद जो थे उनको नोटिस दे दी गई है, अब उनकी संस्था जाने वाली है, तो उनको जो कैबिनेट में स्थान देना था वह तो खत्म हो गया। लेकिन इसी कैबिनेट विस्तार के तहत शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और डीएमके के स्टालिन से चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा था कि मोदी मंत्रिमंडल में 8 सांसदों के साथ शामिल होंगे सरकार में शरद पवार, और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। अगर वह नहीं आ रही है इसमें शामिल, अभी तक खबर नहीं है कि शरद पवार ने एनडीए से गठबंधन कर लिया, अभी तक यह भी खबर नहीं है कि स्टालिन ने मोदी के साथ गठबंधन कर लिया। अगर यह दोनों नहीं गए तो इसका मतलब डील, और टीएमसी के बागी 20 जो गुट है सांसदों के, उनके लोग अगर इसमें शामिल नहीं हुए तो इसका मतलब 20 सांसदों की संस्था भी जाने वाली है और स्टालिन और शरद पवार एनडीए में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। और इसका मतलब डिलिमिटेशन बिल पर पानी फिर गया है, अब वह बिल नहीं आने वाला है, इस कार्यकाल में तो नहीं आने वाला है, यह साफ हो जाएगा। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज बहुत बुरा हाल है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में बड़ी बढ़ चढ़ करके विरोध शुरू हो गया है। अब तो उनको लेकर के ऑलरेडी खत जारी होने लगे हैं और ट्रंप सरकार से पूरी तरह से आरएसएस को अमेरिका में बैंड करने की बात हो गई है। कहा यह जा रहा है कि अब मोदी और आरएसएस को अमेरिका पूरी तरह से बाइकआउट करने की बात कर रहा है कि पूरी तरह से बैंड कर दिया जाए अमेरिका के अंदर। और अब ट्रंप से बात बन नहीं रही है, बल्कि ट्रंप से बात बिगड़ चुकी है इन लोगों को। वह वक्त पता चलेगा। लेकिन 29 तारीख को क्या मोहन भागवत अपना कार्यक्रम कर पाएंगे जो ऑलरेडी पहले से तय है, या नहीं कर पाएंगे? खिलाफत बहुत ज्यादा हो रहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन बहुत काफी हो रहे हैं, अलग अलग अमेरिका के शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और एक नफरत वाला संगठन, आपस में बांटने वाला संगठन आरएसएस को बताया जा रहा है। यह सब नरेंद्र मोदी के नाकामियों की वजह से, नरेंद्र मोदी के बड़बोलेपन और नरेंद्र मोदी के उड़ते पंख की वजह से हुआ है, जो हवा में उड़ रहे थे। गंभीरता नरेंद्र मोदी ने भी नहीं दिखाई और नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में छिछलेदर करवा दिया है, एक तरफ से यह कहा जाए। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह है कि चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू में जो बैठक हुई वह क्या मोदी सरकार से समर्थन लेने पर बात हुई, या फिर
वह साथ अभी बने रहेंगे। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अब इस सरकार के साथ नहीं रहने वाले। उनके अपने राजनीतिक कैरियर पर इसका असर रहा है और उनके बेटे बहुत बुरी तरह से आंध्र में फंसे हुए हैं, सिर्फ मोदी सरकार की वजह से। पेपर लीक का मामला या पेपर गड़बड़ियों का मामला जो तूल पकड़ रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, वह कहीं ऐसा ना हो जाए कि जंतर मंतर से बढ़ करके हो जाए। फिर चंद्रबाबू नायडू को आने वाले 2029 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, यह चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं। इससे बचने के लिए चंद्रबाबू नायडू हर संभव प्रयास मोदी सरकार से हटने का कर रहे हैं। लेकिन आज की कैबिनेट की बैठक में क्या फैसला होता है, क्या चंद्रबाबू नायडू के भतीजे जो है वह राम मोहन नायडू इसमें शामिल नहीं है इस बैठक के अंदर। इस बैठक के अंदर 20 जिन सांसदों को शामिल किया गया वह सांसद वह है जिन्हें मंत्री बनाने की बात चल रही है, इनके साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जो हटाए जाएंगे, जिसमें बड़े बड़े नाम है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक, अजीत डोभाल तक को हटाने की बात है। 12 साल से कुंडी मार के बैठे हुए हैं, जबकि इतना बड़ा कार्यकाल राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार का नहीं होता है। 12 साल से कुंडी मार के बैठे हुए यह लोग जो है हटाने की जो चर्चा चल रही है, तो पूरे कैबिनेट को एक तरह से बदल देंगे। तो फिर जो हटेंगे क्या वह मोदी के खिलाफ नहीं होंगे? तो क्या यह 170 में से है जो 170 मोदी के खिलाफ हो गए हैं, बगावत कर बैठे हैं? जो नितिन गडकरी के बयान थे, नितिन गडकरी के बयान आरएसएस के हां के बगैर नहीं हो सकता, यह हर कोई जानता है। और नितिन गडकरी को हटाया जाएगा, यह नितिन गडकरी जानते हैं, इसीलिए E20 पर उनको फंसाया गया। लेकिन नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री को खत लिख दिया बयान देने के बाद कि उम्र हो गई, अब चलो हटो, युवा को मौका दो। तो उन्होंने खत लिख दिया कि E20 में हमको क्यों बदनाम किया जा रहा है, वह तो पेट्रोलियम मंत्रालय और पीएमओ के तहत आता है। तो नरेंद्र मोदी की नाराजगी और बढ़ी हुई है। लेकिन चूंकि अभी नरेंद्र मोदी ही सब है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी फैसले ले रहे हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़े बगावत को जन्म दे रहा है, यानी कि जो जेनजी का आंदोलन है उससे और जो आम जनता की राय अब मोदी के खिलाफ हो रही है, उससे बचने के लिए यह कैबिनेट विस्तार एक बार युवा को मौका दे करके किया जा रहा है कि 2-2.5 साल का है। ऐसे में जब यह अपने चेहरे को चमकाने के लिए यह किया जा रहा है, अपने इस मुसीबत से निकलने के लिए किया जा रहा है, तो एनडीए गठबंधन क्यों साथ पे? तो एनडीए के लोगों को आप कहां बना रहे हो मंत्री? इस बात से अब जो जीतन राम मांझी को फर्क नहीं पड़ता, अनुप्रिया पटेल को फर्क नहीं पड़ेगा, देवी गौड़ा को फर्क नहीं पड़ेगा, जयंत चौधरी को फर्क नहीं पड़ेगा। यह लोग 1-2 वाले हैं, 1-2 सांसद वाले हैं, पार्टियां हैं। लेकिन चिराग पासवान के 5 हैं, नीतीश कुमार के 12 हैं, चंद्रबाबू नायडू के 16 हैं। इन लोगों को तो फर्क पड़ेगा। अब 12 सांसदों में एक बनाया गया है मंत्री, और जीतन राम मांझी इकलौते हैं तो उनको मंत्री बना दिया गया है। अनुप्रिया पटेल इकलौती है तो उनको मंत्री बना दिया गया है। जयंत चौधरी के 2 हैं तो उनको मंत्री बना दिया गया है। देवी गौड़ा के 2 हैं तो उनको मंत्री बना दिया गया है। लेकिन 16 चंद्रबाबू नायडू में एक दिया गया है, उद्यान मंत्रालय, जिसमें कोई सब कुछ अडानी का है। नीतीश कुमार के 12 है तो मछली पालन मंत्री ललन सिंह को बनाया गया है, एक मंत्रालय। चिराग पासवान को 1 मंत्री, 5 सांसद में। तो अब इनमें आएगा, इनमें भी मंत्री बनाएंगे या फिर यह बागी हो जाएंगे, बगावत कर जाएंगे। अगर नहीं बनाया गया तो बगावत लाजमी है। लेकिन अगर बनाया गया तो मांग बहुत भारी है, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से डिप्टी पीएम के लिए हटाया गया था, तो अब वह डिप्टी पीएम पर अड़ गए। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम बनाकर इस्तीफा देकर के केंद्र में आना चाहते हैं, तो उन्हें
विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या कोई बड़ा मंत्रालय उन्हें, या इंडस्ट्रियल मंत्रालय उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मांग है। यानी कि आज देर शाम जो खबरें निकलेंगी बड़ी चौंकाने वाली होंगी, और आज नहीं हुआ अगर कैबिनेट विस्तार इस बैठक के बाद, तो फिर अब अगले महीने ही होगी बैठक, क्योंकि 2 तारीख को नरेंद्र मोदी फिर विदेश दौरे से वापस आएंगे। दौरा जबरदस्त चल रहा है इस समय अपने आप को बचाने के लिए। अब ऐसे में आपस के टकराव में क्या मोदी शाह के सरकार खो बैठेंगे? क्योंकि देश के मुद्दे से इस सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस सरकार की ही बात कर लेते हैं। आपको मैंने नाम गिनाया कि चाहे वह चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, टकराव इन लोगों का पूरा है और एक दूसरे से संपर्क में भी है, और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में है। तो ऐसे में एनडीए के अंदर घमासान जबरदस्त है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो रास्ते बदल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू अपने रास्ते बदल रहे हैं, वह कांग्रेस के संपर्क में जा रहे हैं डायरेक्टली, और वह छिपा करके नहीं, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। चाहे वह रेवंत रेड्डी हो, डीके शिव कुमार हो, इनके साथ तस्वीरें आ रही है चंद्रबाबू नायडू की, और स्पेशल फिर हैदराबाद जाकर के रेवंत रेड्डी से मिल लिए। यह लोग राहुल गांधी के बहुत खास नेता है कांग्रेस के। तो 2 तरफ, एक तरफ उधर मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इधर मंत्रालय के लिए दावा ठोक रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी दलों को चंद्रबाबू नायडू को नहीं देंगे मंत्रालय, यह कहा जा रहा है। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम नहीं बनाएंगे, यह साफ है, नहीं करेंगे। तो यह दोनों रास्ते बदल रहे हैं। तो गडकरी भी पीछे पड़े हुए, आरएसएस ही पड़ा, और जो हटेंगे वह बागी होंगे। तो क्या मोदी का पीएम चेहरा भी बदल जाएगा? आने वाले वक्त में बहुत जल्द बदलने वाला है, यह बात ध्यान रखिएगा आप दर्शक। बहुत जल्द इस देश को नया पीएम मिलने वाला है। और आप दर्शकों को बताओ, इस देश में फिर एक बार वह दौर आने वाला है। एनडीए का घमासान यह कहता है कि इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा, चंद्रशेखर सिंह वाली जो सरकार बनी थी थोड़े थोड़े दिनों की, वैसे ही राजनीति फिर एक बार चली जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे लोग अब कुछ कुछ दिन के पीएम होंगे। यह आखिरी क्षण में अपनी राजनीति इस तरह खत्म करेंगे। लेकिन मोदी का चेहरा जरूर बदलेगा। एक तरफ आरएसएस के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर के नाराजगी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत, तीसरा एनडीए गठबंधन के अंदर बगावत और घमासान सब जारी है। नीतीश नायडू अपने बदलने लगे हैं, रंग बदलने लगे हैं, पूरी तरह से रास्ते तैयार करने लगे हैं, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू लगातार संपर्क में बने हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अब प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना चाह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बयान दिया था, मुरली मनोहर जोशी कह चुके हैं, या यशवंत सिन्हा कह चुके हैं, नितिन गडकरी ने हाल ही में बयान दे दिया इशारों में कि भैया आप झोला उठाइए, अब तो क्या ना कि युवा को मौका दीजिए। तो कैबिनेट विस्तार आज जो हो रहा है, उस कैबिनेट विस्तार के अंदर बहुत कुछ तस्वीरें भी सामने आने वाली है। बहुत बड़ा बगावत हो सकता है यह अगर फाइनल हुआ पूरे कैबिनेट को बदलने के लिए। तो जो वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं को हटाया जा रहा है और एक असहाय को मंत्री बनाया जा रहा है जो सिर्फ इशारों पर चले, और इशारे पर तो वह बड़े भी चल रहे थे, चाहे वह राजनाथ सिंह हो और चाहे कोई भी हो। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वह परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब नरेंद्र मोदी के युग नहीं है, नरेंद्र मोदी अतीत हो गए अब, और इस देश के युवा भविष्य है। तो अतीत और भविष्य के बीच लड़ाई है अब, और अतीत जो मोदी है, जिन्हें अतीत कहा जा रहा है, वह भविष्य बनना चाह रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं। लेकिन इस देश के जो भविष्य है वह आज की बात कर रहे हैं कि आज उनके साथ क्या हो रहा है। जब आज उन्हें अशिक्षित किया जा रहा है, आज उनके पेपर को लीक किया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो कल भविष्य वह कैसे बनेंगे? भविष्य तो तब
उज्जवल होगा जब शिक्षा और रोजगार होगा, और वह दोनों चीजें यह सरकार छीन रही है। और इन सभी मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए कैबिनेट विस्तार के जरिए अपने चेहरे को छिपाना चाहती है, तो वह अब छिप नहीं पाएगा। वह अब खुल करके देश के सामने आ गया है, जो इस सरकार के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है यह तो बताइएगा। लेकिन 20 सांसदों की सदस्यता भी रद्द हो गई, जो टीएमसी से निकले थे। सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर दोनों का नोटिस मिल गया। उसमें से 5 ममता के पास जा रहे थे, लेकिन वह 5 को ममता बनर्जी ने भी वापस लेने से इनकार कर दिया, उनकी सदस्यता जाएगी। अब नीतीश नायडू बदलने लगे हैं एनडीए गठबंधन में घमासान के बाद। इसका क्या रंग आता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।